अगर देश चाहे, हमें जब बुलाना चाहे, हमारी कौम को बुलाना चाहे तो हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद पूरे देश में गर्व और उत्साह की लहर है। देशवासी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय सेना के इस साहसिक कदम का जश्न मनाया। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सब सड़क पर उतरकर खुशी मना रहे हैं और भारतीय सेना की वीरता और दृढ़ संकल्प की सराहना कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। आज जो यह हमला हुआ है और उसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हमला किए वहाँ, ये इनको और पहले करना चाहिए और हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर वक्त उनके लिए आगे लड़ने के लिए तैयार हम रहेंगे। एक बार वो आवाज़ दे करके देख लें। सिर्फ देश को नफ़रत की राजनीति से वो बांटना अगर बंद कर दे तो हमारे देश की तरफ कोई आँख उठा के देखने वाला पैदा नहीं लेगा। जैसे आप जानते हैं वीर हमीद को, वो भी उसका जवाब देने के लिए आज वो हम बनने के लिए तैयार हैं। अगर देश चाहे, हमें जब बुलाना चाहे, हमारी कौम को बुलाना चाहे तो हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग जश्न मनाते हुए सड़कों पर पटाखे जलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय सेना के इस कदम से पूरे देश में जश्न का माहौल छाया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया पहल की है और हमें अपनी सेना पे पूरा गर्व है और सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के इनको नष्ट करने का काम करेगी और बिल्कुल तबाह करने का काम करेगी और इससे बड़ी खुशी का माहौल है। मिठाई भी बांटी है क्योंकि हमारे जो 28 परिवार यहाँ से शहीद हुए हैं उनका बदला ले लिया गया और ये तो स्टार्टिंग अभी पिक्चर बाकी है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहराया जाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने आज के दिन को ईद बताया। सही बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान हमला किया, हमारे आम नागरिकों को मारा, तो हिंदुस्तान की तरफ से भी ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था इस तरह का काम होना। सभी लोग इंतज़ार में थे। हम लोग आज हम लोगों के लिए ईद का दिन है। मोदी जी का और भारतीय सेना का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हम लोग को ईद का तोहफ़ा दिए हैं। असली ईद का तोहफ़ा यही हुआ कि मतलब हिंदुस्तान के आम नागरिकों का जो जान गया उसका बदला लिया है और सूझ समेत लिया और इसको यहीं तक नहीं रोके, पूरी तरह से आतंक का खात्मा करके ही हमारे इंडियन आर्मी आए। बहुत ज़रूरी है इस तरह का काम होना और हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोग तैयार है, हर एतबार से देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जब ज़रूरत पड़े एक आवाज़ दे, हम लोग जाके देश के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बेगूसराय में इस हमले को लेकर लोगों ने पीएम मोदी और सेना का तहे दिल से धन्यवाद किया। ये तो बहुत खुशी की बात है सर, क्योंकि अपने वतन की बात है। हिब्बुल वतनी का मतलब एक सबूत पाने के लिए तो कुछ वजूद दिखाना पड़ेगा, दम दिखाना पड़ेगा। ये दम बहुत अच्छा लगा हिंदुस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान को जवाब दिया है आतंकवाद के लिए, बहुत ही अच्छा लगा ये सर। हम लोग के लिए गर्व की बात है। इसमें हिंदू मुस्लिम को कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। ये अपने वतन की बात है, मुल्क की बात है, तो इसमें तो दमखम दिखाना चाहिए और हम लोग साथ हैं। देशवासियों का जोश इतना हाई है कि देश के लिए सरकार की एक आवाज पर जंग लड़ने तक को तैयार है। तरह से कायराना हरकत हुआ था पाकिस्तान के साइड से, तो उसके विरोध में इंडिया को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी बनता है और इस जवाब के पीछे हम जितने भी इंडियन नागरिक हैं, वी हैव टू स्टैंड विथ इंडिया एंड देन उसके बाद देखेंगे कि आगे कुछ ज़रूरत पड़ती है यहाँ के नागरिकों से भी, तो हम लोग भी इंडिया के साथ खड़े हैं। अगर हम लोग को जाना पड़े तो हम लोग भी जाएंगे, बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बेशक। देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों की उत्साह और खुशी साफ दिखाई दे रही है।